नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल रियल न्यूज़ उमरा में। जैसा नाम वैसा काम। और आज हमारे साथ हैं एक ऐसी शख्सियत जो कि भारतीय किसान यूनियन के जो बिल्कुल जहां स्थापना हुई जिस टाइम पे, उसी समय से ही लगातार किसानों के लिए संघर्ष करते आ रहे हैं श्रीमान कैप्टन होशियार सिंह सांगवान, जो चीफ एडवाइज़र रहे हैं हमेशा किसान यूनियन के। और पेटोदी जो तोसाम के पास जो गांव है वहां से ये संबंध रखते हैं। इनसे जो है आज मौका मिला है बातें करने का, तो आज इनसे बातें करें। नमस्कार जी कैप्टन साहब। नमस्कार। सबसे पहले तो रियल न्यूज़ उमरा पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। अब आप हमें ये बताइए, मान लो जैसे अब आज का जो ये कार्यक्रम है स्वर्गीय मांगेराम मलिक जी के बारे में, आप उनके साथ में रहे हैं, काम किया है, तो क्या आज जो है उनको पुण्यतिथि यहाँ पर मनाई जा रही है, आपको कैसा अनुभव हो रहा है? ये बहुत पहले होना था और वो विचार छोड़ के गए। ये विचार फैलेगा और पूरी दुनिया में संगठन बनेगा। आप खड़े हो तो बहुत जल्दी हो सकता है, तो सहयोग करना चाहिए। हमने 2-4 बार प्रयास किए, लेकिन अब भी लेट जागे हैं तो कोई बात नहीं। अब भी हमें उनका जन्मदिन और पुण्यतिथि मनानी चाहिए। उनसे बड़े महान भारतीय किसान यूनियन के आज दुनिया में उसका नाम है और दुनिया उसको समझती है कि भारतीय किसान यूनियन क्या है और उसकी विचारधारा क्या है। लोगों को इसकी विचारधारा का पता नहीं है। कुछ लोग, चंद लोग इस विचारधारा को जानते हैं। तो मैंने इस पर काफ़ी अध्ययन किया है, रिसर्च की है। और जब हम आज़ादी से पहले देश गुलाम था, लेकिन 36 बरादरी की एकता के कारण किसान आज़ाद था। गाँव में पंचायती शासन प्रणाली थी, सब राज्य था, हमारा ही राज था। पंचायत में सब अपना हिस्सा ले सकते थे, भागीदारी ले सकते थे अपने। इसी प्रकार खेती हमारे हाथ में थी। गो आधारित टिकाऊ खेती थी, स्वावलंबी खेती, बिना खर्चे वाली खेती, और वो उत्तम खेती थी, अहिंसक थी, कोई हिंसा नहीं होती थी। आज तो हिंसक खेती, जहरीली खेती, हमारी कृषि नीति बदल दी। तो वो हमारे हाथ में थी। और गांव में सभी छोटे कुटीर उद्योग, जूती, लता, कपड़ा, सब कुछ गांव में बनता था। वस्तु के बदले वस्तु, अन्न मुद्रा की श्रेष्ठता के आधार पर, मैं फिर कहता हूँ, अन्न मुद्रा की श्रेष्ठता के आधार पर खल सिस्टम था। और खल सिस्टम, वस्तु के बदले वस्तु से हम काम चलाते थे। गांव में कोई करेंसी नहीं थी। करेंसी की किसान को जरूरत नहीं है। वस्तु के बदले मैं आपको सब कुछ दे दूं, जूती, लता, कपड़ा, सब कुछ, मकान, सब चीज़ दे दूं, तो करेंसी का आप क्या करोगे? हम ये जो थी, ये किसानवाद था। ये जो अर्थशास्त्र था, गो अर्थशास्त्र, पंचगव्य का गो अर्थशास्त्र का किसानवाद था। उसी से किसान की सभी समस्याओं का समाधान है। बाकी दूसरी पूंजीवादी व्यवस्था में किसान का शोषण होगा, कभी भला नहीं हो सकता। आज़ादी से पहले देश गुलाम था, लेकिन किसान आज़ाद था, सब राज्य था। पंचायती शासन प्रणाली हमारी भारतीय राजनीति थी। भाई की राय लेते थे, ढोल की वोट की राजनीति नहीं थी। ये अंग्रेजी है, ये फूट डालने वाली राजनीति है, ये हमारी नहीं थी। कहते डॉक्टर लोहिया की थ्योरी भी यही थी। इसी से मांगेराम जी प्रभावित थे और उनका यही विचारधारा थी कि हम गांव को स्वावलंबी बनाएंगे, गांव को आत्मनिर्भर बनाएंगे। और ये जो आज़ादी का हमें ढकोसला दे के धोखा किया कि भाई लोगों हम आज़ादी लाएंगे और अंग्रेज़ को बजाएंगे, हम नई आज़ादी लाएंगे, किसान को मालो माल करेंगे। उसने क्या किया? किसान को आज़ादी के बजाय हमारी जितने भी कुटीर उद्योग धंधे 36 बरादरी के थे, कुम्हार के, लोहार के, चमार के जो धंधे थे, कपड़ा बनाने के थे, खड्डियाँ थी, वो सब जितने छोटे उद्योग पूंजीपतियों के हवाले कर दिए और हमारी खेती पूंजीपति के हवाले कर दी। कृषि नीति बदल दी। रासायनिक खेती, जहरीली खेती, आत्मघाती, घाटे वाली, किसान को बर्बाद करने वाली, सबको जहर खाने पर मजबूर करने वाली और देश को पर्यावरण में विशुद्ध करने वाली, ये ग्लोबल वार्मिंग का जो चक्कर चला रहे हैं, ये सारों की जड़ है रासायनिक खेती। इस खेती को बदल दो। कम से कम कई देशों ने अपनी धरती को शुद्ध कर लिया। भारत की धरती भी शुद्ध कर ले तो पर्यावरण नहीं होगा। तो हमारा ये मांगेराम जी का ये विचार था कि गांव आत्मनिर्भर बने और फिर से हम वहीं आ जाएं जो हम थे। आज़ादी में इन्होंने क्या किया? हमारी खेती ले ली,
कुटीर उद्योग धंधे छीन लिए, पंचायती राज छीन लिया, राज की राजनीति, ढोल की राजनीति, विदेशी राजनीति, धन बली, बाहुबली, भ्रष्टाचार की जननी, और ये राजनीति शुरू कर दी। फूट डाल दो, राज करो की नीति अंग्रेजों वाली लगा दी। इसी तरह आर्थिक भी सस्ता लो और महंगा दो, किसान से कच्चा सस्ता ले लो, फैक्ट्रियों में पका के महंगा दे दो। तो हमारे सब कुछ छीन लिया, किसान को बर्बाद कर दिया और आर्थिक और राजनीतिक दोनों रूप से गुलाम बना दिया। अभी जो किसान आंदोलन जो चल रहा है इतने 8-9 महीने से आप देख रहे हो लगातार, टिकरी बॉर्डर है वो, चाहे वो सिंघू बॉर्डर हो, चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो, इन जो अभी जो 3 बिल, जो 3 कृषि कानून आ रहे हैं, तो मैं चाहूँगा जो हमारे जो दर्शकों को आप बताएं कि भाई संक्षिप्त में भाई इनका मतलब किस किस तरीके से किसानों को नुकसान हो सकता है। 3 कृषि कानून हैं, जैसे अमेरिका कनाडा में मॉडल है उसको ये लाना चाहते हैं। भारत 1948 से 45-48 के करीब डंकल प्रस्ताव जो पास हुआ, सारे दुनिया के पूंजीपति इकट्ठे होकर उन्होंने डंकल प्रस्ताव पास कर लिया। भारत भी उसका मेंबर था, लेकिन किसी प्रधानमंत्री ने उस पर साइन नहीं किए। विश्व व्यापार संगठन ने काफ़ी कोशिश की, लेकिन किसी प्रधानमंत्री ने साइन नहीं किए। नरसिम्हा राव जो कांग्रेस सरकार में आया तो उसने इस कानून को मंजूरी दे दी और आज से 30 साल से WTO देश में लागू है, निजीकरण लागू है। और जैसे रेल जारी है, दूसरी सामाजिक संस्थाएं, दूसरी सरकारी संस्थाएं सभी निजीकरण में जा रही हैं। 30 साल से ये निजीकरण लागू हो गया। नरसिम्हा राव ने इसमें मंजूरी दी थी और लागू किया था। अब मोदी जो है इसको नया कानून लिया आया, कृषि कानून लिया, खेती को जाके इसने छेड़ दिया। कोरोना के अंदर बैकडोर से इनकी क्या चालाकी थी, किसानों से पूछा नहीं, विचार विमर्श किया नहीं, न कृषि विशेषज्ञों से पूछा, न देश के कर्णधारों से किसी से सलाह मशवरा किए बगैर ये लिया है। क्योंकि WTO तो लागू है देश में 30 साल से, तो इन्होंने भी सोचा कि कृषि कानून और लागू कर दो। इस पर दुनिया की नज़र है, क्योंकि कृषि अगर हाथ से चली गई, भारत कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश में जब आज़ादी आई, तथाकथित आज़ादी, हम उसको आज़ादी नहीं मानते, तो उसने क्या किया, नेहरू ने, भारत गांव का देश है, सदा से 5000 साल तक हमारी सदा गांव के देश में हमारी अर्थव्यवस्था किसानवाद, गो अर्थशास्त्र से ही चलती थी, वस्तु के बदले वस्तु से चलती थी। और किसी किसान ने भी आत्महत्या नहीं की, 5000 साल के इतिहास में नहीं की। तो न ही मुगल और अंग्रेज़ों के गुलामी में भी हमें किसी कर्जदार किसान ने आत्महत्या नहीं की, लेकिन इन्होंने खेती छीन ली। हमारी खेती बिना खर्चे वाली थी, किसान को आत्मनिर्भर बनाने वाली खेती थी, इसलिए इन्होंने पूंजीवाद को लागू कर दिया, किसानवाद को हटा दिया, कागज और पत्थर का अर्थशास्त्र लागू कर दिया। लास्ट में ये बताइए भी अब जो आंदोलन चल रहा है ना, अब इसको मतलब आप अगर आप चीफ एडवाइज़र हो और आपको मान लो वहाँ की जो संयुक्त किसान मोर्चा का जो अध्यक्ष बना दिया जाए, तो भाई आपकी जो क्या सोच है, इसको मतलब आंदोलन को कैसे जीता जा सकता है? 2 मिनट में ये एक बार बताएं। आंदोलन को बातचीत का रास्ता निकालना चाहिए और सरकार ने भी झुकना चाहिए। प्रधानमंत्री खुद मीटिंग में हाजिर हो। डॉक्टर स्वामीनाथन जो एग्रीकल्चर के विशेषज्ञ हैं, सरकार अपने विशेषज्ञ ले आए, किसान अपने विशेषज्ञ ले आए और दोनों बैठ के इस पर बात करें और बात शुरू करे। सरकार ने पहले बुलाए थे, अब भी एक अच्छा वातावरण बना के शुरू करे और MSP को पहले मुद्दे पर कानून बना दे। फिर जो संशोधन है वो जो किसान के हित में संशोधन कर लिए जाएं, फिर हमें कोई तकलीफ नहीं है। फिर कंपनियों से हम फायदा ले लेंगे, कंपनियों से फायदा भी है, खाली नुकसान नहीं है, लेकिन कंपनी का नकेल डालनी पड़ेगी। अगर कंपनी को खुला छोड़ दिया तो हमें लूट ले जाएगा, मेरी ज़मीन भी ले जाएगा, सब कुछ ले जाएगा। इसलिए उसको बंधन किया जाए। और मोदी प्रधानमंत्री समझदार आदमी है, वो पूंजीपति के दबाव में न रहे। अगर उसका दबाव है 1,62,000 करोड़ रुपए, 162 लाख करोड़ रुपए कर्जा है करीबन देश पे, किसान इसको जो समृद्धशाली हमारे किसान हैं वो भी उतार सकते हैं। उसका मजबूरी क्या है, उसका देश से कलेक्शन करके फ्री होके या तो WTO से बाहर आ जाए या किसान को ग्रामीण भारत को शहरीकरण न बनाए। जैसे इन्होंने घोषणा कर रखी है कि मैं 100 लाख करोड़ रुपए पूंजी निवेश करूंगा और
पूरे समस्त भारत को जो जीटी रोड है उसके 1 किलोमीटर इधर 1 किलोमीटर इधर न्यू इंडिया बनाऊंगा, ये सपने प्रधानमंत्री ने छोड़ देने चाहिए। क्योंकि किसान कुर्बानी देगा और कुर्बानी किसान ने बड़े बड़े को उखाड़ दिया है, इसलिए ध्यान से इस बात को सुने, बैठ के समझौता करे। दूसरे भी बहुत बुद्धिजीवी हैं देश में, उनको बुला ले कृषि विशेषज्ञों को और एमएसपी का कानून करके संशोधन कर ले, समझौता हो जाएगा। क्या बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद जी कैप्टन साहब, जो आपने रियल न्यूज़ उमरा से इतनी बात की। धन्यवाद। ओके, धन्यवाद भैया।